उपस्थित हुए प्रिय भक्त बंधु परिवारगण, गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती अतेन प्रसाद जी, श्री सनातन धर्म फाग भजन रामायण कीर्तन मंडली वकंडा ग्राम की अपनी मंडली के सहतार्थ में होकर श्री राम जन्म उत्सव का जो विशेष परायण आज अंतिम दिवस का हम उसका मंगलाचरण करने चलेंगे और उस परवरदिगार परमानंद भगवान श्री राम जी के चन्नार बिंदों में अभिनंदन करते हुए और जिस प्रकार अनेक हजार वर्ष पूर्व श्री राम जी का जन्म उत्सव अयोध्यापुरी में मनाई गई, आज मानस भगवान की पावन कृपा से और जो इस वर्ष 2026 वर्ष का जो राम नवमी है, नवमी शरण की परम तीर्थ में हमारे ही मंडली के सदस्य और हमारे ही ग्राम के निवासी जो आज इस संसार में नहीं है, स्वर्गीय पूजनीय आदरणीय गुरु तुल्य है श्रीमान और श्रीमती वह सुखदेव प्रसाद जी, आज उनके वंशज में उत्पन्न हुए दो बेटे जो हैं राजेंद्र प्रसाद, अतेन प्रसाद, और इस वर्ष अतेन प्रसाद या बीड़ा लेकर अपने प्रांगण में अपनी माता पिता की यादों में अपने पितरों को याद करते हुए और जो 8 दिवस की इस साल की विशेष परायण है, इसको मंगलाचरण करे हैं अपने मंडली के साथ में। और बड़े भाग्य, जबकि हम जानते हैं कुछ महीने पूर्व जिन्होंने इसी प्रांगण से अपनी पत्नी की जो माता जी थी यानी अपने सास का अंतर्दृष्टि क्रिया किया है, बड़ी भाग्य की बात है वो बेटी जो स्कूल के बहू बही जिन्होंने अपने मां के क्रिया को संपन्न करने के बाद अपने पति के साथ देते हुए और पुनः इस राम जन्म उत्सव को अपने प्रांगण में रचा। और इसके साथ साथ हम कई लोग इसमें आकर तीर्थों में स्नान करते हुए मंगलाचरण करे हैं। चले सभी लोग करबद्ध हो जाए यानी हाथों को जोड़ लेते हैं। स्वस्ति श्रीः गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्रीः सद्गुरुदेवाय नमः। ॐ श्रीः मातृपिताय चरणारविन्द्याभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। सरस्वती मां नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वधा स्वरूपिणे नमः। बटुकानाथ भैरो भजू श्री काली के लाल और सीतारमल पर राज करो काशी के कुतवाल। सर्वमंगलम महामंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरणयं त्र्यंबके श्री गौरी नारायणी नमस्तुते। नमामि शमीशान निर्वाण रूपणं विभो व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपणं निज निर्गुणं निरवकल्प निरंकार चिदाकाशमाकाशवास भुजगेन्द्रनम् निराकार कर मूल तूर्ये गिरा ज्ञान गोतीत। ओम नमः शिवाय नमः। चरित्र रघुनाथ शतकोटि प्रवर्ति कर्मणम् क्षयो कामाक्ष पुषामः पातकं विनाशनम्। आदि गिरिनंदनी नंदनी मोदनी विद्या विनोदनी नमस्तुभ्यं गिरिवर विंध्याचल शरीरतं वासिकम्। ओम नमो विष्णु विलाय शिवाय नमामहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पतये तवै तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय व्यं नमः। राम रमयति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तनतुल्यं रामेणाम वरानने। नीलाम्भुजं श्यामलं कोमलाङ्गनं सीता समारोपितुवामभागं पाणौ महासायकं चारुचापायणं राम रघुवंशिनाथनम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्या मृगकञ्चनम् विदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी श्रीदानं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हरणं यतत श्रीरामायणं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरणं राजीवनेत्रणं रघुवंशिनाथनम् करुणाय रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसो जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरव कलेश विकार। बोले प्रेम से श्यावर रामचंद्र की उमापति महादेव भगवान की कष्ट भंजना श्री हनुमान जी महाराज की नौ दुर्गा माता की बटुकानाथ भैरव बाबा की सदगुरुदेव भगवान की द्वारकाधीश भगवान की महाकाव्य रामायण माता की गौ ब्राह्मणादि देव की जन्मदायिनी अपने अपने माता पिता की सत्य सनातन धर्म की परमात्मा की परमात्म चरणों में परमात्मा की परमार्थ चरण में भगवान श्री राम जी की अनुग्रह कृपा में बहती हुई
अमृत धाराओं के सहतात में आज हम लोग नैमिषारण्य की परम तीर्थार्थ की अंतिम दिवस में प्रवेश कर आए। संतों की मति है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ वीर थयहि गवा। आज राम जन्म की परम उत्सव की तैयारी हर एक मंदिरों में, हर एक तीर्थों में, हर एक गांव में, भारत की अयोध्यापुरी मंदिर तो जाग उठी है। और जैसे भारत की अयोध्यापुरी जाग उठी है, आज हम सबकी हृदय में अयोध्यापुरी स्वरूपी सबका मन में दृढ़ विश्वास जाग उठा। घर घर में छाई हुई राम जन्म उत्सव की जी मानवता है। आज आनंद की सहनाई बज रही है। उसी प्रकार हमारे श्री सनातन धर्म फाग भजन रामायण कीर्तन मंडली वकानरा ग्राम की श्रीमान श्रीमती अतेन्द्र प्रसाद जी के प्रांगण का सहनाई का ध्वनि सुनाई दे रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, सर्ववसु दशरथ अजीर बिहारी, सर्ववसु दशरथ अजर बिहारी, ओ सर्ववसु दशरथ अजीर बिहारी, सर्ववसु दशरथ अजर बिहारी, रामायण सुर तरु की छाया, 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 दुख भयो दूर निकट जो आया, दुख भयो दूर निकट जो आया, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी, ओ करव प्रणाम जोर जुग पानी, बंदौ पार्वती शिव शंकर, बंदौ पार्वती शिव शंकर, ओ बंदौ पार्वती शिव शंकर, बंदौ पार्वती शिव शंकर, करहो कृपा मोहे जानिए किंकर, करहो कृपा मोहे जानिए किंकर, मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनया मंगल
गर्भवतो दशरथ अजीर बिहार, गर्भवतो दशरथ अजर बिहारी, ओ गर्भवतो दशरथ अजीर बिहारी, गर्भवतो दशरथ। बोले श्याम रामचंद्र। आप जितने परिवार सूत्रबद्ध हुए हैं, अपने प्रसाद अपने माला को लेकर भगवान श्री हरि के चरणों में खड़े हो जाते हो। जो अपने आज घरों से माला लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, श्री हरि भगवान राम जी के जन्म उत्सव की प्रायण में माला प्रसाद अर्पण करने जा रहे हो। हरि ओम। मालायानि सुगंध्यानि प्रभंसकारते पुष्पकर्णयम्, नमो श्रीरामचन्द्राय मानस्याय सहतातं अनंत देवी देवायभ्यो नमः। शरणारविन्दनं पुष्पमालायादि प्रतिगृहीयताम्। सर्वो रामाय सर्वो सुखिनार भवन्तु, सर्वो कल्याणकं सर्वे निरञ्जनम्, सर्वमंगलाकारतो निरञ्जनम्, नमस्कृते नमामि। पैसा भी रोक लो। जब हम आरती करेंगे और उस समय आरती करने के बाद अपना दक्षिणा रामचरितमानस पर आप लोग चढ़ाओगे। सकल पदार्थ है जगमाई, नर दुर्लभ कछु मिलने को नाई। सुंदर भोजन का भोग बनाया गया है भगवान राम जी के लिए, सीता मैया के लिए, भरत लक्ष्मण आदि के लिए। और चले भैया उस परमार्थ भोग को, प्रसाद आदि को परमात्मा की चरणों में सानिध्य में समर्पण करें। पंचामृत ओम नानार विधित नौवेद हव्यृष्यानुघृतानक्षतयं भयो, नारायणं सकल सिद्ध्यायः। ओम श्री पुष्पमालायादि प्रतिगृह्यताम्, नौवेद्यादिदेवसह समर्पयामि। पैसा आरती के समय हम रामायण पर चढ़ाएंगे। और जो कोई भी अभी भी प्रसाद इत्यादि लाए नहीं आए हैं, तो आप आकर जरूर प्रसाद चढ़ाइएगा। एक माला हो तो जो रामायण मैया है वहां पर चढ़ा दो। राम निजलोकम करुणायतः देवसौ सकल सिद्धियो परमानंदनम, भयो लोकम नमामि वंदयो सकल पालनहारणम्। जय 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 महादेव। रतन सिंहासन जहाँ बैठे जय 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 महादेव। रतन सिंहासन जहाँ बैठे सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज हो, श्री कृपा करो महाराज। मंगलमय मायन नाम, ताहि प्रथम मैं करव प्रणाम। आई
हनुमान जी पधारिए। अब कथा करूं मन लाई के, आइए विराजिए। बोले श्री कपिंद्र भगवान जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, 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 हे दुख भंजन असुर निकंदन, दुख भंजन असुर निकंदन, हे दुख भंजन असुर निकंदन, हे दुख भंजन असुर निकंदन। राम दुआरे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, सीताराम के काज सवारे, सीताराम के काज सवारे, सीताराम के काज सवारे, सीताराम के काज सवारे, हे दुख भंजन असुर निकंदन, हे दुख भंजन असुर निकंदन, ओ हे दुख भंजन असुर निकंदन, 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 मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा 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 राम राम राम, सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम, राघव राम 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 राघव राम राम राम, राघो राम 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 राघो राम राम राम, राघव राम 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 राघव राम राम राम, राघो राम 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 राघो राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम,
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम। बोले श्यावर रामचंद्र की। उपस्थित हुए प्रिय भक्त बंधु, मानुष्य भगवान के सानिध्य में बैठे हम मानव राम जन्म की परम उत्सव की इच्छा रखते हुए और आज इसी प्रांगण में एक सूत्रबद्ध हुए हैं। जैसे हर रात्रि को आप आए, मानस भगवान की कथा के आधार से जो हमें ज्ञान है और जिसको लेकर मंडली का संचालन होता है, जिसको लेकर मंडली मानस की अनेक गुण को गाते हुए और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी शरणे नौमी तिथि में हम लोग प्रवेश कर आए हैं और उस परमात्मा भूमि की भार उतारने के लिए संसार में जो अवतरित हुए, आज उसकी हम जन्म दिवस मनाने के लिए, जन्म उत्सव मनाने के लिए एक सूत्रबद्ध हुए हैं। याद रहे, संतों ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, तब तब प्रभु लीन अवतार। और जब जब हमारी परम सनातन धर्म की कोई बिगाड़ने को चेष्टा करता है, कोई धर्म की मर्यादा को तोड़ने का संकल्प कर लेता है, जैसे महाबली रावण, तब परमात्मा को अवतरित होना पड़ता है। और याद करना, रामचरितमानस कहती है कि हम सब राजा मनु के वंश में हम मानव बनकर अवतार लिए हैं, लेकिन जो मरते मरते मानव ही रह गया है तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। इसीलिए हमें मानव लेकर जन्म लेना पड़ा है और मृत्यु तो हमें मनुष्य बनकर लेना है। और रावण को यही बात पर भय था। जब रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम अजर हो जाए, अमर हो जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे लंकापति, हे रावण, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि संसार में जिनका जन्म है उनका मृत्यु निश्चय है। तो रावण ने एक बात कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें जिससे भय नहीं है तो उनसे काहे को डरते हो? बोले तुम्हें किससे डर नहीं है? बोले हमें मानव से डर नहीं है और वानरों से डर नहीं है। इनके छोड़कर कोई भी शक्ति हमें मार नहीं पावे। ब्रह्मा जी तथा वस्तु किया। और फिर रावण क्या देखा? गांव गांव में भजन हो रही है, गांव गांव में राम कथा हो रही है, गांव गांव में प्रभु की चरित्र के गुण अनुवाद हो रही है। तो रावण अपने दुष्टों को, अपने राक्षसों को बुलाया और कहा, देखो ये जो मनुष्य लोग हैं ना, ऋषि लोग हैं, राम का भजन करते, कथा करते हैं, ये मानव से मनुष्य जब बन जाएंगे तो हमें मृत्यु के लिए डर और भय पैदा होगा। इसलिए इनको मनुष्य ना बनने दो। जहां जहां पर ब्राह्मण दिखाई दे, जहां जहां पर गौ सेवक दिखाई दे, जहां जहां पर हरि कथा करने वाले दिखाई दे, सब गांव में आग लगा दो। क्योंकि कथा होए नहीं, राम जी के नाम की चर्चा होए नहीं, और सब मानव ही रहे, मनुष्य नहीं बन पाए। क्योंकि मानव से डर नहीं है, डर तो मनुष्य से है हमें। और मनुष्य में यदि राम कृपा आकर हृदय में बैठ जाती है तो एक मनुष्य को कोई भी बाल बाका करने वाला नहीं है, क्योंकि उनके दृढ़ विश्वास उनके राम पर हो जाता है। राम अनुज सहित अवतारा, जगत दुखद पल बंध निवार। और संत कहते हैं, पूर्व काल में तो मधु कैटभ भगवान के कनक के मैन से उत्पन्न हुए, और फिर जहां पर
भगवान विष्णु से युद्ध कर कर भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए और फिर उनकी आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करे कि जगा दे, तो श्री भगवान ने उन्हें जय और विजय का रूप देकर वैकुंठ लोक में श्री हरि नारायण का द्वारपाल बनाया। और जब ब्रह्मा जी का सृष्टि प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों का जन्म दिया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रथम लेकर आए अवतार। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार दूसर पृथ्वी धर ले आए, ब्रह्मरूप धर ले गए। और जय और विजय ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को जब श्री भगवान को वैकुंठ में मिलने से रोका, तब चारों ब्रह्मापुत्र ने जय विजय को श्राप दिया है कि देखो, हम 3 बार तुमसे भगवान का दर्शन करने का प्रयास किया है और तुमने मौका नहीं दिया, इसलिए 3 जन्म तक। अरे जय विजय और द्वारपाल को सनकादिक नहीं दिया सरा, 3 जन्म तक राक्षस हुइयो, फिर वैकुंठ पधरियो या। रामचंद्र जब आप अवतरी, तब छूटेगा तेरो पाप। इस कारण से गढ़ लंका में निश्चर पति के बढ़। संतों ने गाया, अवधपुरी में सुमिरन बरसा, जब दशरथ कीना धर्म यगम, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया जन्म। इधर महाराज दिलीप के राज जब खत्म भया तो दिलीप राजा के वंश में कोई संतान नहीं था, क्योंकि एक बार की महाराज दिलीप ने जब इंद्र के सेना पर विजय प्राप्त करके उस स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहा था, तो एक पेड़ के नीचे कामधेनु नामक गाय बंधी हुई थी। तो दिलीप राजा उस समय अभिमान में ना तो गाय को प्रणाम किया और ना गाय की ओर देखा, सीधे पृथ्वी पर आ गया। तो गौ ने श्राप दिया है कि तेरा वंश नहीं बढ़ेगा। और देखते देखते जब महाराज दिलीप का वंश नहीं बढ़ रहा था, तो चौथापन में महाराज दिलीप जी ने अपने कुल गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए और रोया धोया कि लगता है अयोध्या जो राजा मनु ने हमें दान में दिया है, जो भगवान विष्णु के चक्र पर टिका है, आज ये अयोध्या यहाँ के बाद नहीं रह जाएगी। तो राजा वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें गौ की श्राप है, इसलिए हे महाराज एक काम करो, हमारे पास कामधेनुनी की पुत्री नंदनी गाय है, तुम इनका सेवा करो। और फिर राजा नंदनी गाय का सेवा किया। संत कहते हैं, ग्रंथ कहती है, सूत्र कहती है कि गाय का सेवा कैसे किया। बोले गाय को अपना राजपाट मंत्री को दिया है, राजा वन में गाय चराने जाता है। जब गाय आगे आगे चलती है, राजा पीछे पीछे चलता है। गाय जब पानी पीती तब राजा पानी पीता है। गाय जब घास खा लेती है तब राजा भोजन करता है। और एक दिन कई दिनों का तब जब राजा दिलीप का पूरन भया, तो गाय चराने जा रहा था, एक शेर गाय पर झपटा। और उस समय महाराज दिलीप ने शेर से कहा कि हे सिंहराज, हमारे राज्य में तुम गाय का आहार नहीं बना सकते, गाय को खा नहीं पाओगे। शेर ने कहा, मैं खाऊंगा, देखूं कौन रोकता है। और उसी समय धर्म धुरंधर सम्राट राजा दिलीप ने अपने धनुष से बाण चढ़ाया और यूं ही खींचने जा रहा था, उनके हाथ वहीं के वहीं रुक गया। अब बाण आगे ना बढ़ा, हाथ आगे ना बढ़ा। राजा जान गया कोई चमत्कार है। तो राजा ने कहा, हे सिंहराज, गाय के बदली हमें खा लो। और जिस समय सिंह ने राजा दिलीप पर झपटे तो दिखाई दिया, लेकिन अदृश्य हो गए, हेरा गए। ना वहां पर गाय रही, ना शेर रहा। तब राजा ने ढूंढने लगा, तो फिर देखा आगे नंदनी गाय चल रही है। मानो नंदनी गाय ने मनुष्य की भाषा में कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं और मेरे चारों स्थल से दूध टपक रही है। अब इस दूध को अंजलि भर तुम पी लो और एक अंजलि ले जाकर अपने पत्नी को पिला दो।
और तुम्हारे वंश में एक ऐसा पुत्र होगा जहां से तुम्हारा नाम का वंश ऊपर जाएगा। महाराज दलीप तक सूर्य वंश चल रहा था और फिर उन राजा के यहाँ एक पुत्र हुए जिनके नाम राजा रघु हुए। और जब पुत्र रघु हुए और वहां से फिर अयोध्यापुरी पर रघुवंश आया है। रघुवंश से फिर महाराज रघुवंश के पास राजा रघु के पास भी 3 रानियां थी। एक पंडित रोज वहां पूजा कराने आता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया तो पंडित ने अपने बेटे को भेज दिया और जब बेटा पूजा कराने आया तो राजा के एक रानी को देखकर मोहित हो गया और खाना पीना छोड़ दिया, चिता पर बैठकर मरने जा रहा था। तो फिर रघु राजा ने उसे रोका। फिर आगे चलकर उस रघु राजा का वंश जब खत्म हुआ तो उनके वंश में रघुवंश में राजा अज का जन्म हुआ और फिर मनु शत्रुपा जो स्वयं तप करे थे अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या बने। महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं, 4 अवस्था जो शरीर को मिलता है राजा दशरथ का 3 अवस्था बीत गया है, चौथापन लगा। एक दिन भूपति राजा दशरथ जी जब शीशा के किनारे खड़े होकर अपने बाल संभाल रहे थे तो देखा कि कान के किनारे का बाल सफेद हो गया है। अब राजा को दुख हुआ कि चौथापन लगा है, घर में संतान नहीं है। और तुलसीदास जी महाराज यही चतुर्थ विषय राम में राम जन्म सुख मूल और सुख पायो तीनों लोक में मिटा मोह कर श्यावर राम और चौक एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुतना। एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुतनाई। गुरु ग्रहा गयो द्रुत महिपाला चरण लागी कर विनय। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुतनाई। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख निरपय गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर भई सुतचारी तिरभुवन विधि भात भयहारी। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोर सुतनाई। और उस समय अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को बहुत दुख हुआ है कि लगता है अब अयोध्या किसी को दान करना होगा। हमारा वंश में तो संतान ही नहीं है। त्राही हो गए हैं अयोध्या नरेश। आंखों में आंसू धारा भरे हैं। पहुंचे हैं गुरु पास और इससे पहले गुरु की कृपा हुई है। अच्छा, गुरु लोग भी ऐसे होते, देते नहीं पहले जब तक शिष्य मांगता नहीं तो गुरु का मान घट जाएगा। गुरु जी राजा दशरथ को चेतावनी देने के लिए कई बार अयोध्या आए हैं कि राजा अब तू मांग ले। और एक बार की तो कथा कहती है, गुरु वशिष्ठ जी अपने पत्नी अपने छोटा सा पुत्र को लेकर अयोध्या में आया, गद्दी पर बैठाया, चरण धोकर चरणामृत लिया। कौशल्या ने देखी, अरे बेटा को हमें दे दो, हम खिला ले। और जैसे बेटा को कौशल्या ने गोद में लिया, बेटा जोर जोर से रोने लगा। गुरुपुत्र कैकेयी बोले तुमसे नहीं बनेगा बहन, हमें दे दो। और कैकेयी ने बेटा को लिया तो और जोर से बेटा रोने लगा। सुमित्रा बोली हम भी खिला ले, शायद चुप हो जाए। और हृदय से लगाया लेकिन बेटा चुप नहीं भया।
और यह दृश्य को देखकर महाराज दशरथ जी ने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव आज तुम्हारा पुत्र काहे रो रहा है? और गुरु का पुत्र चक्कर मकर देख रहा है। दशरथ जी ने कहा, गुरु जी क्या हुआ, आज पुत्र का नजर तो नहीं लगी है? गुरु जी बोले, कोई नजर नहीं लगी है अयोध्या नरेश, बस अपना यजमान ढूंढ रहा है कि आप राजा तो हमारे यजमान हो, लेकिन जब हमारा पुत्र बड़ा होगा तो इनके लिए आपके कोई संतान नहीं। मानो बंधे बात में कहते हैं कि अभी भी समय है, मांग ले राजा। लेकिन उस वक्त भी राजा गुरु के वचन पहचान ना पाए, नहीं मांगा, गुरु जी चले गए। लेकिन जब आंखों में अश्रुधारा बहते हुए एक बार भूपति मन माई भयो गलानी मोर सुतनाय पछतावा आया, और जब गुरु ग्रह गए तो जाकर जब रोया तो गुरु जी सीधे कह दिया, धरव धीर होइए सुतचारी तिरभुवन विदित भक्त भयहारी। हे राजन, तुम्हारे घर पर एक एक नहीं चार चार पुत्र होंगे और चारों त्रिभुवन में जिनका नाम जय घोष होगा। हे राजा चिंता नहीं करो, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगट अगिन चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कहु हाथ विचारा सकल काज भासित तुम्हारा। बाट देव निर्पजाई यथा योग जय बाग बढ़ाई। बोले श्याम रामचंद्र की जय। राजन, याद है तुम्हारे पास एक कन्या थी, तुम्हारे और कौशल्या का। पहले राजा दशरथ के पास एक बेटी थी जिनके नाम शांता था। और शांता को महाराज दशरथ जी ने अंग देश के राजा रोमपाद की पत्नी वर्षणी को दे दिया, क्योंकि कौशल्या के करीबी जिगरी बहन की तरह रहती थी, उनके कोई संतान नहीं था। और शांता महाराज रोमपाद के घर पर ऐसे पलने लगी कि मानो अयोध्या में पल रही थी। परंतु एक बार की जब अयोध्या रोमपाद के नगर में अंग देश में अकाल पड़ा, कोई भी प्रकार से वर्षा नहीं हो रही थी, तो गुरु जी से पूछा गया तो गुरु जी ने कहा कि विभांडक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी हैं, यदि उनको कोई गांव में लावे तो वर्षा हो जाएगा, यज्ञ करावे। तो सब लोग जाते हैं। विभांडक ऋषि से सब डरते थे। जब कोई ना ला पाए तो गांव के कुछ रहने वाले वैश्या और जाकर श्रृंगी ऋषि को लेकर आते हैं, नाव में बिठाकर। जही अवसर गुरु ग्रह पधारे, ग्रंथ कहती है रिम झिम वर्षा ऋतु पानी बरसा है। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया है तो रोमपाद ने उस कन्या को श्रृंगी के साथ विवाह कर दिया है। हे राजन, उस श्रृंगी ऋषि को अयोध्या बुलाओ, सामग्री का तैयारी करो। एक नहीं दो यज्ञ कराना होगा। पहले तुम्हें एक अश्वमेघ करना होगा, फिर पुत्र यष्टि योग करना होगा। राजा ने कहा, गुरु जी एक कृपा करो, ये हवन हम अयोध्या में नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में करेंगे तो लोग हंसेंगे कि बुढ़ापे में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, इसलिए हे गुरुदेव कोई जगह बनाओ। गुरुदेव ने कहा कि अयोध्या से बाहर निकलो, सरयू के किनारे जाओ, एक छोटा सी तट है और वहां पर गुरु जी को लेकर आहुतियां डालो। गुरु जी महाराज श्रृंगी जी के द्वारा अयोध्या में अश्वमेघ हुआ। फिर राजा रानियों को लेकर और उस यज्ञ में जाकर बैठे, जिसको पुत्र यष्टि कहा गया है। और पहले के जमाने में जब पंडित लोग घर आते थे यजमान के घर पर पूजा करने के लिए, तो यजमान आहुति नहीं छोड़ता था, यजमान सब पूजा करता था। आहुति हवन
उनके ब्राह्मण पुरोहित छोड़ते थे। और यही लिखी है, भक्तिहीन मुनि आहुति दीन प्रगट अगिन चारु कर लीन। मुनि ने आहुति दिया है, राजा दशरथ मुनि ने तो राजा है। भक्ति सहित मुनि आहुति देने, और जब आहुति अगिन में पड़ा तो अगिन कौन है? बोले स्वयं विष्णु है। अगिन की पत्नी कौन है? बोले भगवती देवी स्वाहा है। और जिस समय स्वाहा, इसलिए स्वाहा, जब हम स्वाहा करते हैं तो सीधे स्वाहा नहीं बोल देते हैं, दो शब्द में बोली जाती है, एक लो एक हाँ। स्वाहा याद करना, कोई भी याद करना, ये नहीं कि स्वाहा, ऐसे नहीं, स्वाहा। और तब तुम्हारा हवि भगवान प्राप्त करते हैं। और जिस समय अगिन देवता की पत्नी स्वाहा ने उस अंजलि में अपने उस हवि को रोका और कहा कि आज अयोध्या के नरेश एक कामना के लिए यज्ञ कर रहा है, हे स्वामी मैं इसको कैसे खा सकती हूँ? आप इसी को अपने ही अग्नि में पकाकर खीर बनाकर और प्रकट हो जाओ और अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के हाथ में दे दो और कहे दो कि हे राजन, भाग बनाकर और अपने 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 तीनों रानियों को और या हवि को बांट दो। तब या दृश्य पावक भयो और सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्ष हृदय समाए। श्यावर रामचंद्र की जय। और प्रिय बंधुजन, आनंद छाई हुई है। सभा को समझाकर अगिन देव अंतर ध्यान हुए। राजा ऐसे आनंदित हुए, मन में प्रशंसा नहीं समाती है। और फिर राजा तीनों रानियों को बुलाते हैं। तब ही राव प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। भाग कौशल्या ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कई कहाँ सवा निर्पदय हो, रहे सो उभय भाग पुनि भय हो। कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्रा मन प्रदर्शन करी। और बड़ा अनुकृति हुआ है। संत कहते हैं कि जिस समय अगिन देवता खीर लेकर प्रकट हुए महाराज, बड़े ही आनंद से राजा को कहा, राजा अपने तीनों रानियों को बुला लो और बराबर की हक बांट दो। राजा ने अपने तीनों रानियों को बुलाया है। बड़े सुंदर से रानियां खुशी होकर आई है। कैकेयी बड़ी है, कौशल्या बड़ी है घर में, और फिर मां कैकेयी है और सुमित्रा छोटी है। तो राजा ने जो खीर का भाग था उसको हाथ में लिया, आधा भाग किया महाराज, एक भाग कौशल्या को दिया कि आज देवी आप इसको खा लो। जो एक आधा बचा था उसमें से फिर आधा किया, दो हो गया। और उसमें से एक भाग भगवती देवी माँ कैकेयी को समर्पण किया। कैकेयी ने खा लिया। फिर उसके जो चौथाई भाग बची थी उसमें से फिर दो किया और एक भाग कैकेयी के हाथ में रखा और एक कौशल्या के हाथ में रखा कि देखो कौशल्या, तुम बड़ी हो, तीनों रानियां मुझे परम प्रिय हो। सुमित्रा तुम भी बड़ी हो, कैकेयी तुम भी बड़ी हो, परंतु सुमित्रा उम्र में काफी कम है। इसलिए मान सम्मान के लिए तुम दोनों अपने अपने हाथ से एक एक भाग सुमित्रा को दे दो। चलाई भाग लिए कौशल्या रानी, कैकेयी सुभग
सुमित्र ही दी। बहन, अयोध्या राजा का आदेश है, आप प्रिय हो, हम दोनों रानियों, तीनों रानियों में आप छोटी हो, इसलिए बहन इनकार मत करना। राजन का यह आज्ञा है कि आप ये दोनों भाग खा लो। यूं ही सुमित्रा ने हाथों में भाग लिया। गगन मंडल से उड़ती हुई एक कौवा आया, एक चील आया और कुछ दाने को लेकर गगन में उड़ गया है। मुनिराज श्रृंगी जी से महाराज दशरथ जी ने पूछा, गुरुदेव ये चिड़िया कौन है? बोला, महाराज पूर्व काल में जब महाराज दुर्वासा जी हिमालय के चोटी पर तप कर रहे थे, तो इंद्रलोक के एक अप्सरा जिसका नाम सुरवाचा था, इंद्र के कहने से वो मुनिराज का तप भंग करने के लिए गई थी। और उस समय जब मुनि का तप नहीं भंग हुआ और जब मुनिराज ने आंख खोला तो क्रोध में आकर उस सुंदर सी अप्सरा को चील होने का श्राप दिया था। और जब उन्होंने गिड़गिड़ा कर रोकर मुनिराज से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछी तो कहा कि तुम उस समय जब महाराज दशरथ यज्ञ करेंगे तो उसकी चावल का दाना लेकर उड़ती हुई गगन में चली जाना, जितना ऊपर जाना, जब तक चोंच ना खुले, और चोंच खुले जब दाना गिरेगा तो तुम चील की योनि को छोड़कर सुंदर स्त्री का रूप धारण करके अपने लोक चली जाओगे। और ऐसा हुआ, लेकिन भाग्य से वह दाना गिरा कहां? बोले अंजन पर्वत पर, जहां पर अंजनी भी खड़ी होकर तपस्या कर रही है। और आने वाला गुरुवार को 2 तारीख को हनुमान जी का जन्म दिवस है। और भला तो यह है कि हम राम जन्म तो मना लेते हैं, लेकिन जिसको हम अपने आंगन में बैठा रहे हैं, अरे भूत प्रेत जहां निकट न जावे, महावीर जहां नाम सुनावे, हम इसके लिए वंचित रह जाते हैं। हमें तो यह चाहिए कि जिन हनुमान जी कलिकाल में सबके माई बाप है, सबके गुरु है, जो हनुमान जी के कृपा से हमें राम की चरण की अनुराग मिलती है, उसका जन्म भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाए। ना होते हनुमान जी तो ना मिलते हमारे राम, संत कहते हैं। इसीलिए कलिकाल में हमें गुरु जनेऊ रखना पड़ता है। और जो गुरुमुख नहीं भय है तो कलिकाल में एक ही गुरु है, हमारे माई बाप, हमारे हनुमान जी हैं। और जिन्होंने हनुमान जी का सेवा किया है तो इस कल युग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण। हनुमान जी की कृपा से राम नाम का अक्षर पहचान हुआ है। तो साथ हम मंडली वाले विचार कर लेंगे कुछ करने के लिए, पता नहीं। तो कृपा करके या बात याद में अमल में रखना, इन्हें कि आज खलास हो गई है तो कल हम मौज मस्ती करें। हनुमान जी की प्रगट होने का समय भी होगा। तो रामचरितमानस कहती है इस प्रकार से जब सभी रानियां ने और भाग्य को खाया है, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भयो हृदय हर्षित सुख भारी, जादि नहरि कर वही आवे, सकल लोक सुख संपत्ति खाए। मंदिर महा सब राजय रानी, शोभाशील तेज गुण खानी, सुखयुक्त कछुक काल चली गयऊ, सुखयुक्त कछुक काल तर भयऊ, जहि प्रभु प्रगट होय अवसर भयऊ, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। और तुलसीदास जी महाराज अपने मति के अनुसार कहते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भयो अनुकूल, चरोयरो यतर हर्षयुक्तम, अब राम जन्म सुखमूल। श्यावर रामचंद्र की जय। सब रानियां गर्भवती हुई हैं।
कमाल कर दिया है देवर्षि नारद ने, जाकर स्वर्ग में ढिंडोरा पीट दिया कि जानते हो महाराज अयोध्या के राजा ने पुत्र यष्टि यज्ञ किया है और श्री नारायण कौशल्या के गर्भ से अब जन्मने वाले हैं। रावण के अत्याचार से जो पृथ्वी रसातल में घुस रही थी, जहां पर ऋषियों की समाधि टूट गई है, यज्ञ नहीं हो पा रही है, गंगा भगवान विष्णु की चरण में चली गई है, पानी नहीं बरस रही है, पेड़ों में फल फूल नहीं लग रहे हैं, पहाड़ों में सोना जड़ित अमृत नहीं कुछ हो रही है, वह फिर निकल आए हैं। यही दिन राम गर्भ में आए, सारा संसार में सुख छा गया है। देवता बोले चलो, अब हमें रावण का डर नहीं है, रावण के मारने वाला पृथ्वी पर आने वाला महाराज। सब देवता अयोध्यापुरी के ऊपर आकर खड़े भये, मंडल बना लिए। सूत्र कहती है कि 9 महीने तक सभी देवता अयोध्या मंडल के ऊपर खड़े होकर राम जी के आने का मार्गदर्शन किया है। सूर्य का रथ धीमी हो गया है, चारों दिग्गज हाथों में फूलों लेकर भगवान के आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में प्रगटेंगे प्रभु राम, जन्मेंगे प्रभु राम। मानो सतयुग का जो कश्यप अदिति का दिया हुआ वरदान, सुतपा प्रशीनी का दिया हुआ वरदान, त्रेता युग के मनु और शत्रुपा का दिया हुआ वरदान आज महाराज दशरथ और कौशल्या के घर में पूरा होने जा रहा है। देवता स्तुति करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मानो जलंधर की पत्नी का श्राप आज पूर्ण होने जा रहा है। शैल नदी ग्रह पर भगवान विष्णु को नारद का दिया हुआ श्राप जो परमात्मा ने स्वीकार किया है वह पूर्ण होने जा रहा है। अरे जय विजय का मिला हुआ प्रताप भी श्राप संपन्न होने जा रहा है। हरना कश्यप हरण्याच का मिला हुआ श्राप आज पूर्ण होने जा रहा है। अरे जो राजा प्रताप भानु महाराज सत्यकेतु की यहाँ उनकुल में जन्मे हैं, उनके छोटा भाई अरिमर्दन जो कुंभकर्ण और प्रताप भानु जो रावण बनकर अत्याचार कर रहे हैं, आज इनको मुमुक्ष होने का समय का निर्धारित युग से भगवान अवतार धारण कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा को आना पड़ेगा, पृथ्वी पर आना पड़ेगा। और जब सभी ग्रह मंडल एक लाइन में सीधा हो गए, नवग्रह एक लाइन में हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष की नौमी शरणे की परम तिथि पूर्णिमा से मध्य दिवस, संत कहते हैं कि उस समय ना अधिक शीत है ना अधिक घाम है, मंद मंद सुगंध वायु का वेग चल रहा है। वनों से प्रेम की और आनंद की सुगंध आ रही है। और ऐसे में परमात्मा
बाल स्वरूप लीला करने से पहले अयोध्या में प्रकट रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष भजित हर प्रीता, मध्य दिवस यति शीतल घामा, पावक काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर भी बहुबाहो, हरस सुर संतन मन चाहो। वर कुसुमति गिरि गण मनिराया, विश्व सकल सरितो सोयो सर विरंती जब जाना, चलाए सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरयूता, गावे गुण गंधर्व रूता। वरस सुमन सुअंजल साजे, गह गह गगन धुंध बाजी। स्तुति कराए नाग मुनि देवा, बहु विधि लावे निज निज सेवा। सुर समहो विनती करे, पहुँचे निज निज राम। जगत निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। और सभी पत्थरों में सोना चांदी इत्यादि निकल आए हैं। ठंडी ठंडी सुगंध युक्त मंद पवन हवा चलने लगी। देवता प्रसन्न हो गए हैं और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूल गए हैं, पर्वतों पर मणियां निकल आई है महाराज, और संपूर्ण नदियां अमृत के समान स्वच्छ जल वाली हो गई है। अभी तो प्रभु आए ही नहीं है। अब देखो, प्रभु आने से पहले ही आनंद आ जाता है। इसलिए राजा मनु के स्मृति में कहा गया है कि कथा में जाने से पहले जिसका हृदय में आनंद आ जाए, उसी में राम आकर। कोई भी कथा में, कहीं भागवत हो, राम कथा, कोई कथा हो, निमंत्रण मिला है, हम जाएंगे महाराज। हमें घर वालों से लेना देना नहीं, हमें परिवार से लेना देना नहीं है, हमें तो राम नाम श्रवण करना है। और संत कहते, जही कनक हरि नाम सुहावा, तई हृदय रघुवर करियावा। जिन कान के मध्य से प्रभु राम हृदय में नाम से ही परमात्मा अंदर चले जाते हैं, वो आनंद प्राप्त होता है उस शरीर को। इसलिए संत कहते हैं कि भागवत कथा के लिए अपने कान का मार्ग साफ रखो। भाई श्री परम ज्ञानी राजन जी महाराज का एक भजन है, अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान। हजारों वर्षों की संकल्प लेकर मां भगवती मेरी झोपड़ी के भाग आज उड़ जाएंगे राम, मेरी झोपड़ी के भाग आज उड़ जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे जीवन की सारे दुखड़े मिटे जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज डाल जाएंगे राम आएंगे। सबरी सोच रही है, राम आएंगे तो चरण धुलाऊं, राम आएंगे तो चरण धुलाऊंगी, राम आएंगे तो चरण धुलाऊं, राम आएंगे तो चरण धुलाऊंगी, चरण धोकर चरणामृत पाऊंगी, चरण धोकर चरणामृत पाऊंगी।
जीवन भर के दुखड़े सब मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, और जिन्होंने बड़े प्रेम रस से इस पावन मानस भगवान की कथा को अपने कनक के माई से अपने हृदय के उस कुंड में विराजा है, तो आज उन सभी का जीवन का भाग खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे तो आएंगे, हाँ आएंगे, आएंगे जरूर। राम आएंगे तो आएंगे, राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अपने मंडली के भाग आज बन जाएंगे, राम आएंगे। अपने मंडली के भाग आज बन जाएंगे, बोले श्याम बलराम चंद्र की तो जय। जिन्होंने कथा को बड़े ही सुंदर से अपने अंदर में प्रवेश किया है, हृदय कुंड में बैठाया है, हृदय के मंदिर में, उनका भाग तो बना हुआ है। अरे भाग वालों का जहाँ पर कथा का भाग होता है वहीं कथा में चले जाते हैं। अब बेटा सुधीर को देखो, रहते हैं कोई बिटन में, लेकिन जहां पर तुम्हारा भाग आज इस वर्ष हमारी अपनी आपकी पुरानी मंडली है, अपने ग्राम की मंडली के साथ जुड़ी हुई थी, आप आए हैं। जिनके जिनके भाग था वो चले आए हैं, वरना जिनकी भाग नहीं है वो बगल में रहकर भी नहीं पहुंच पाते हैं। महाराज भाग बनती गई है, हम आप चलते चले आए हैं। संत कहते, गुरु जी कहते हैं, और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी बाल रूप लीला करने से पूर्व चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं महाराज, और है आते हैं मानो महाराज जी दशरथ और कौशल्या के आगे प्रकट होते हैं और पूरा वृत्तांत सुना देते हैं कि तुमने हमें पुत्र के रूप में मांगा है, हम आए हैं ताकि तुम्हें इस रूप को दिखा दे, तुम्हें संशय ना हो कि भगवान हमारे पुत्र नहीं बने हैं। और आगे भरत जन्म ग्रह राम ते, गुरु न्यारे गुरु या विभेद सो जानिए, जिनके विमल विवेक। चैत शुक्ल दशमी नक्षत्र पुष्प भौम दिन जान, गणयोग तय तिल करना भरत सुजनम प्रमाण। राम जन्म सो भरत तनु, खेचर एक समान, रामा खेचर एक समान। भरत कुंडली खुल कलित, विविध मिलित पुनि लक्ष्मण रिपु मदन को, जन्म ही कैसन आते कै लगन ग्रहा, एक पांचों चैत्र शुक्ल एकादशी, अश्लेष बुधवार। योग गज करन में दो जन्म निर्धार, लखन शत्रुघ्न लगन ग्रह, राम सरिस सब कहु कुंडली यही विधि, विधि विरचित पात्रिका, विशत विचित्र लखी वशिष्ठ सुर सहित, मुदित सुमिर राम सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न आदि का चारों का जन्म का विशेषता है, दोहे के मध्य से गाया है। और अब श्री हरि प्रकट हो रहे हैं।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी खड़े हो जाए। मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा विजयायुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुकरा। ओ भय प्रगट कृपाला कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब सुख याग यही गावे श्रुति सौ मम हित लागी जन अनुरागी प्रबत भयो हो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हो ब्रह्मंडनिकाया निरमति माया रोम रोम प्रतिवेद मम गुर सौवासी या उपहासी सुनत धीर मति स्थिर उपसाज ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुविधि कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत भय प्रगट कृपाला माता पुनि बोली सोमति डोली सजो तातया रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला या सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन खाना है बालक सुर भूपा। या चरित जोगावे हरिपद पावे नैना पर हरि विप्रधीन सुर संहित रीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निमृत तनु माया गुण गोपाल। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। और जब प्रभु अवतरे तो चतुर्भुजी रूप धारण करे अपने महा भयानक रूप में आए हैं। और माता डरी हुई है, कहती है कि हे प्रभु आपके बात पर हम निर्भर हैं, लेकिन ऐसे पुत्र यदि आप हमारे घर में आओगे तो गांव वाले क्या बोलेंगे। इसलिए प्रभु छोटा रूप में आओ और छोटा रूप में आओ। अभी वो अभी तो ऐसी नहीं छोटा रूप और छोटा रूप में आओ। प्रभु बाल नीला करो, थोड़ा रो। जैसे घर में एक बिटवा पैदा हुए ना तो आते रुदन बचाते हैं तो मैया कलेजे से लगा लेती है। हमें तो उस प्रेम की इच्छा है, उस प्यार की इच्छा है। और संत का बोले अरे विप्रधेनु सर संत हित लीन मनुजय अवतार। विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु माने गौ रक्षक, ब्राह्मणों के रक्षा के लिए, गौ के रक्षा के लिए सुर जिन्होंने हरि भक्ति है, इन तीन प्राणियों की रक्षा के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतरे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार। अरे निज इच्छा निरमत तनु माया गुण गोपाल। और तब प्रभु श्री हरि विष्णु ने छोटा सा रूप बनाए हैं। शरीर पर वस्त्र नहीं है, मुझे क्षति है परमात्मा। और माँ कौशल्या ने गोद उठाई है। और जब यह पता गांव वालों को चला तो अरे कौन कौन सा मेरे भरत भाई, कौन सा में हो राजा राम हो, कौन सा मेरे भरत भाई जन्मा, कौन सा में हो राजा राम।
चलो चलो सखिया दर्शन करे, चलो चलो सखिया दर्शन करे, राजा दशरथ घरे राम भज। चलो चलो सखिया दर्शन करिए, राजा दशरथ घरी राम। और भोर होत भरत भाई जन्म, मध्य दिवस राजा राम। भोर होत भरत भाई जन्मे, मध्य दिवस राजा राम। और भोर होत भरत भाई जन्मे, मध्य दिवस राजा राम। चलो चलो सखिया दर्शन करिए, राजा दशरथ घर राम। चलो चलो सखिया दर्शन करिए, राजा। और सखिया अयोध्या में आने लगे हैं। महाराज दशरथ जी के साथ में कौशल्या आदि परमात्मा की मंगल आरती गा रही है। भगवान को पल्ला में लाए हुए हैं और लल्ला की रोने की आवाज आ रही है। मानो सोनू दशरथ ही बने हैं और पुत्रों के गोद में लिए हुए हैं। कंचन थाल कपूर की बाती आरती, आरती करत सकल जगमग जगमग ज्योत जली है आरती, राम आरती होने लगी है आरती। अरे कंचन थाल सजावे सब सखिया, चढ़ी चढ़ी आवे गगन तरिया, भवन घूमे जहाँ ललना जिया, भवन घूमे जहाँ ललना जिया। और चले भगवान की आरती उतारते हो। और एक बात देखना, मुंह दिखाने के लिए खाली हाथ नहीं चलाना, कुछ दक्षिणा डालना। ओम नमो रामेश्वराय, ओम नमो देवस्यहं सर्वे नमः। अवध में बाजे बधैया कर अब आए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया घर अब आए रघुरैया, आए रघुरैया आए रघुरैया। अवध में बाजे बधैया घर अब आए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया घर आए रघुरैया आए रघुरैया आए रघुरैया। अवध में बाजे बधैया घर अब आए रघुरैया, अवध में बाजे अवध में बाजे बधैया घर अब आए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया घर अब ओ आए रघुरैया आए रघुरैया आए आए रघुरैया अब आए रघुरैया। घर घर बाजे बधैया, अवध में आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया रघुरैया। दशरथ घर श्री राम जी अवतारे, दशरथ घर श्री राम जी अवतारे, दशरथ घर श्री राम जी अवतारे, दशरथ घर श्री राम जी अवतारे। बाजे अनधे बधैया, अब घर घर बाजे बधैया, अवध में आए रघुरैया, घर घर बाजे बधैया, अवध में अब आए रघुरैया। और हर्षित होकर सभी नर नारी प्रभु का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। आरती कर लोगे तो पलना झुलाओगे। अवध में आनंद भयो, खुशी खुशी नाचते हुए अवध में आनंद प्रस्तुत भयो, करिए अपने नृत्य के साथ। अवध में आनंद भयो, जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो श्री राम। बोले अवध में आनंद भयो, जय हो श्री राम की। अवध में
अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। पाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। बोलो अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। दशरथ घरे राम भयो। अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। अवध में हो राम भयो जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय हो। अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय हो श्री राम की। अवध में आनंद भयो। अरे झूला झूला झूलाए दे अब सोहन लाल नारिना। झूला झूला झूलाए दे अब सोहन लागे लाल। झूला झूला झूलाए दे अब सोहन लागे लाल ना। अब झूला झूला झूलाए दे राम के पलना झूलाए दे। झूला झूला झूलाए दे अब सोहन लागे पालना। और मैया लोग थोड़ा नाचो। अरे राम जी आए हैं, ताको नहीं नाचो, जोश दिखाओ, नाचो। मोरे अंगना में छाई है बहार राम जी आए। मोरे अंगना में छाई है बहार राम जी आवे हो। मेरे अंगना में छाई है बहार राम जी आए। मोरे अंगना में छाई है बहार राम जी आए। राम जी आए हो। मोरे अंगना में छाई है बहार राम जी आए हो। मेरे अंगना में छाई है बहार राम जी आए हो। सभी मानो राशिद दशरथ जी के दिखाओ भैया। तीनों रानियों के साथ नाच रहे हैं। झूलो झूलो मोरे ललना पालना झूलो झूलो मोरे ललना पालना। 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 राम झूले पलना झूलावे मैया पालना पालना। राम झूले है पालना झूलावे मैया पालना पालना। देखो राम झूले रे पलना झूलावे कोई संत जना। राम झूले पालना झूलावे कोई संत जना। कौन काट के बनी है पलना। कौन घाट के बनी है पलना। कौन काट के बनी है पलना। घाट के बनी है पलना। कौन लागी पुलना झूलावे कोई संत जना। राम झूल रे पलना झूलावे कोई संत चंदन काट के बनी है पलना। चंदन काट के बनी है रे पलना। चंदन काट के बनी है पलना। काट के बनी है रे पलना। रेशम लागी पुलना झूलावे कोई संत। पालना पालना। राम झूले पलना झूलावे कोई संत जना। देखो राम झूले रे पलना झूलावे कोई संत जना। राम झूले पलना झूलावे कोई संत जना। और कौन झूलावे। कौन झूले और कौन झूलावे। और झूले और कौन झूलावे। कौन झूले और कौन झूलावे। कर है ललना झूलावे मैया।
तुलसीदास भज झूले कौशल्या ओए राम झूले कौशल्या झूलावे राम झूले कौशल्या झूलावे राम झूले कौशल्या झूलावे दशरथ के रे ललना झूलावे कोई संत जना राम झूले पलना झूलावे कोई संत जना राम झूले रे पलना तुलसीदास भजो रे भगवाना तुलसीदास भजो रे भगवाना तुलसीदास भजो रे भगवाना तुलसीदास भजो रे भगवाना जुग जुग जियो ललना झूलावे कोई संत जना राम झूले रे पलना झूलावे कोई संत जना राम झूले रे पलना झूलावे कोई संत जना अनहद बाजा बाजे रे अंगनवा अनहद बाजा बाज मोरे अंगना अनहद बाजा बाज मोरे अंगना बाजा बाजे रे अंगनवा अवधपुरी में राम जी आए अवधपुरी में राम जी आए सखियन नाच रही यही अंगना अनहद बाजा बाज रही अनहद बाजा बाज मोरे अंगना अनहद बाजा बाजे मोरे अंगना कंचन थाल रे आरती की धार आरती कीना जगमग जोत उठे मोरे अंगना जगमग जोत उठे मोरे अंगना अनहद बाजा बाज रही अंगना अनहद बाजा बाज मोरे अंगना अनहद बाज रही अंगना अनहद अरे द्वारे पे आए राम रघुरैया कठिन मनवा सखी नाच रही जय जय अवतनिया नाच रही सखी धर धर तनिया। दूर नगर तेरी कदमनि भावै दूर नगर निज निकट मनि भावै नाचत सखिया अब जय जयो तनिया नाच सखिया अब जय जय तनिया नाच सखिया बोले श्याम रामचंद्र की जय महाराज दशरथ जी का आगमन हो रहा है। महाराज बहुत देरी माई से
हरि ओम नारायणं सुरश्रेष्ठायभ्यो नमः। श्री रामचंद्रायभ्यो नमः। मानस्यायभ्यो नमः। नीलाम्बुजं श्यामलं कोमलांगनं सीता समारोपितु वामभागं पाणौ महासायकं चारुचापायां राम रघुवंशनाथायभ्यो नमः। और श्री राम जी का जन्म उत्सव जैसे भी बन सका हम बड़े धूमधाम से अपने ग्राम में मनाएं। और धन्यवाद है नाचने वालों को, धन्यवाद है आपके गीत गुनगुनाने वालों को। हम चाहेंगे कि मंडली के कोई मैया के द्वारा या सखिया मिलकर एक सोहर गाया। अब बोलना हम लोग जानते ना है, इतना साल हो गए हम सोहरवा नाच के पाए पंडितवा गाए। हाँ गाओ, या माइक दे दो, लो तैयारी लग दो। हरी हाँ बता आजा ढोल गया। हाँ चलो नाचने के लिए तैयार हो। खलास नहीं होगे, नाचो राम जी आई से। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बड़े दूर से और राजा कृष्ण जी पधारे हैं अपने ही पुष्प पुरस्कार के साथ। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुन कर मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। टीक
टीका भी दे दो मैया नथुनी भी दे दो टीका भी दे दो मैया नथनी भी दे दो टीका भी दे दो मैया नथुनी भी दे दो टीका भी दे दो मैया नथनी भी दे दो झुमके दे दो कलाई कौशल्या मैया दे दो बधाई लल्ला के सोना के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लल्ला के सोना के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई लला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई लला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया दे दो बधाई बोले श्याम रामचंद्र की जय। अब चले हम लोग महायज्ञ की तैयारी करेंगे। हवन की तैयारी अब पुनः होगी। नहीं रो सोनू।